जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट। सर देखना एक बार, यहां तक दिख रहा है? तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 होगा आज, और मैक्सिमम आज ही हम इस पूरी क्लास को टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे, ठीक है। और साथ में सबसे पहले एक बार जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी आपके यार दोस्त व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पर, एक बार शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद इस क्लास को आगे चलाते हैं, और साथ में लाइक करते रहें वीडियो को। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, जिससे और भी जो अच्छी अच्छी क्लासेज हैं जो आपके लिए आती हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से एक बार सब इसको शेयर कर दीजिए एक बार। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलो ठीक है, तो फिर पहले क्वेश्चन के साथ सबसे छोटा सा बच्चे वाला क्वेश्चन, जो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ाई है, बहुत बच्चों ने पहले ही पढ़ा हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा खींच के तेजी से लूंगा चैप्टर को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम टाइम में कर सकें। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक दो क्वेश्चनों को धीरे धीरे कराऊंगा, उसके बाद स्पीड हम इंक्रीज कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। अगर ए की बात की जा रही है तो ए किसी काम को अकेला कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। और वहीं अगर बी की बात की जाती है तो बी अकेला उसी काम को, जिस काम को ए 20 दिन में करता है, उस काम को बी कर सकता है 30 दिन में। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो जो वो काम है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती है हमारे दिमाग में कि हमें काम नहीं पता। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी काम का जिक्र नहीं करा कि काम है कितना। तो हमारे दिल में एक इच्छा हुई कि काम कितना माना जाए। तो हम जैसे कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, 10वीं 11वीं 12वीं, हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम लेट कर लेते हैं और हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो मेरी इच्छा हुई कि क्या मैं काम को एक्स मानूं। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ और सोचा, और मैंने सोचा कि मैं एक संख्या भी तो मान सकता हूं, भाई मानना ही तो है। तो मैंने एक ऐसा काम माना, एक ऐसी संख्या मानी जो 20 और 30 दोनों से पूरी तरह कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? तो आप अगर 20 और 30 दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60। या तो एलसीएम ले लेना, या फिर एक ऐसी संख्या देखना, ऐसा नंबर देखना जो 20 और 30 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। हमारे पास एक ऐसी संख्या मिल गई 60। अब मैं क्या कहूँगा कि अगर 60 काम माना है ना हमने, अगर 60 काम को ए 20 दिन में करता होगा तो वो डेली कितना काम करता होगा? तो भाई कोई व्यक्ति अगर 20 दिन में 60 काम करना चाहे तो डेली उसे 3 काम खत्म करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता लगा कि भाई 60 काम को जब 20 दिनों में बांटेंगे तो हम हिस्से से काटेंगे तो डेली 3 काम हिस्से में आएगा, कि वो व्यक्ति डेली 3 काम करता होगा। अब वहीं अगर मैं बी की बात करूं कि बी जो है वो 30 दिन में 60 काम करता है, तो वो डेली कितना काम करता होगा? तो आप साफ देख सकते हो कि अगर 30 दिन में कोई व्यक्ति 60 काम करता है तो उसे डेली 2 काम करना पड़ेगा। और ये 2 कहाँ से आया भाई? 60 काम 30 दिन में करना है, तो 30 दिन में जब 60 काम को बांटा तो डेली हिस्से में 2 काम आया। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ए अगर 20 दिन में 60 काम करना चाहेगा तो ए को डेली 3 काम करना पड़ेगा, और इसी हिसाब से बी को डेली 2 काम करना पड़ेगा। अब यहाँ तक की तो बात हो गई ख़त्म। अब जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे कार्य को, कौन सा कार्य है, हमने काम कितना माना है? 60 माना है। तो इस पूरे 60 काम को ए और बी, अब सबसे पहले एक बात बताओ, ए कितना काम करता है एक दिन में? 3। और बी कितना करता है? 2। अगर मैं ए और बी से कहूँ तुम दोनों जाकर काम करने लग जाओ, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर देंगे, और 2 दिन में 10, 3 दिन में 15। तो 5 की रफ्तार से काम करते हुए ये दोनों मिलकर इस 60 काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर।
हमारा क्या आंसर आ गया 12 दिन। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। भाई जब वो पहले जो टाइम एंड वर्क कराया था, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टाइम एंड वर्क, वो इस वाली जो सीरीज चलाई है, जो अभी चलाई गेम ओवर वाली, इसमें नहीं कराया टाइम एंड वर्क। जो आपका टाइम एंड वर्क हुआ है वो पहले जो अलग से ऐसे कि सीपीओ के लिए मैराथन चलाई थी उसमें हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी ढंग से नहीं हुआ था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हुआ है, आपका टाइम एंड वर्क ढंग से अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि हाँ 12 दिन में उस पूरे कार्य को खत्म किया जा सकता है अगर ए और बी मिलकर करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई साफ नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ना काला कर दो जैसे साफ दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो वो इसी तरह का है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैक्सिमम, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन है। आप देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए अकेला करना चाहे तो किसी काम को, अब हमें नहीं पता काम कितना है, पर हमें ये पता है कि अगर ए करेगा तो उस काम को 12 दिन में कर देगा। और वहीं अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी भी उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। अब सबसे पहले मैंने भाई सबसे पहले ये तो निकालना है कि ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बात किसकी हो रही है, काम की, और काम तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर दिया ही नहीं गया। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं काम को क्या मान लूं, x मान लूं। भाई जैसे लेट करते रहते हैं, मेरी इच्छा कुछ भी मानो। तो मैंने क्या करा, मैंने एक संख्या मान ली, ऐसी संख्या मानी जो 12 और 24 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने काम मान लिया कितना, 24। अगर 24 काम रहा होता और उसे 12 दिन में ए करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा। तो 12 दिन में अगर कोई व्यक्ति 24 काम खत्म करना चाहता है तो उस व्यक्ति को डेली 2 काम खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 24 काम करना चाहता है तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, डेली उसे 1 काम करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ये चाहता है कि इस पूरे 24 काम को ये दोनों मिलकर, कौन कौन, ए और बी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं। तो आप देखोगे ये दोनों मिलकर एक दिन में 3, अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 करेंगे, 3 दिन में 9। तो 3 की रफ्तार से इस 24 काम को ये कितने दिन में निपटा देंगे, 8 दिन में। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिंह, धर्मवीर बहुत बढ़िया, सुवर्णा, रेखा नाग बहुत बढ़िया, बेहतरीन। प्रियंका बनर्जी, राहुल राठौड़ बहुत बढ़िया, वैशाली जी, सभी का आंसर आ चुका है। वैसे बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, लाजवाब। इसी तरह से आंसर देते रहे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि 2 व्यक्तियों की बात हो रही थी, ए और बी। अब क्या हो गया कि इस बार हम 3 व्यक्ति ले रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए, बी और सी। तो हम इस बार 3 व्यक्तियों की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, जिस तरह से ए और बी था उसी तरह से ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, और ये तीनों अलग अलग किसी काम को ए करेगा 20 दिन में, बी 12 और सी 15 दिन में कर सकता है। अब फिर से वही मुद्दा आया कि काम है कितना, क्या मैं काम को x मानूं या y मानूं या z मानूं या कोई एक संख्या मानूं। तो मैंने क्या करा, एक संख्या ही मान ली। क्यों, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 20, 12 और 15 से पूरी तरह कट जाए। मतलब अगर उसको मैं 20, 12, 15 से भाग देता हूं तो पूरी तरह से भाग हो। तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो एलसीएम होगा इन तीनों का। या तो एलसीएम ले लीजिए या अपने दिमाग से कोई भी संख्या ले लो जो तीनों से पूरी तरह कट जाए। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60। अगर 60 काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है तो आप साफ साफ देख सकते हो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। बहुत आसान सी बात है भाई। 60 काम को 20 दिन में बांट कर देख लो। 60 को 20 से जब भाग दोगे तो आपके पास आएगा कि डेली 3 काम करेगा, तब जाकर 20 दिन में वो 60 काम कर पाएगा। इसी तरह से 12 दिन में अगर 60 काम करे तो 12 पंजे
डेली उसे 5 काम करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन में वो व्यक्ति 60 काम करना चाहता है तो डेली कितना काम करेगा, तो डेली वह 4 काम करता होगा। तो यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी 5 और सी कितना कर सकता है, 4। पर क्वेश्चन ये चाहता है कि अगर ये तीनों मिलकर कितना काम, इस पूरे कार्य को जो कि हमने कितना माना है 60, कि इस पूरे 60 काम को तीनों मिलकर करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे। अब तीनों, पहले तो हम ये देखते हैं ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे। तो मैंने देखा 5 और 3 8, 8 और 4 12। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 करेंगे तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 24, 3 दिन में 36। तो 12 की रफ्तार से जब 60 काम करेंगे तो एक दिन में 12, 2 दिन में 24, करते करते 60 काम को 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। मुनीस, गुलराल, प्रीति, सभी का आंसर आ चुका है। पंकज, नमन, सचिन, राज, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब। बहुत से बच्चों ऐसा किसी जैसे इतने सारे आंसर आते हैं तो स्पीड में ऊपर चले आते हैं, तो अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो इस बात के लिए गुस्सा नहीं होना, ठीक है। अभी नहीं तो बाद आंसर देते रहो, उससे क्या है कि अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं आपका नाम तो मेरे दिमाग में छपी जाएगा कि हाँ भाई ये वो बच्चे जो बहुत बेहतरीन है। वैसे आप सभी बेहतरीन हो, बस फ़र्क इतना है कि कुछ बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, तो ख़राब तो कोई होता ही नहीं है। बस यही है कि बस अगर आप नए हो तो और मेहनत करो, जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार, और एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सेकंड रुकिए, पहले शेयर कर दो यार 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से दोस्तों पे शेयर कर दीजिए। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि क्लासेस 2-3 दिन की मेरी छुट्टी हो गई थी, तबीयत खराब थी, तो बच्चों को पता ही नहीं क्लासेस चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक बार बता दीजिए, व्हाट्सअप वगैरह पे जल्दी जल्दी शेयर कर दो, कुछ बच्चों को पता तो लगे, ठीक है। तो अब सर जल्दी से एक बार शेयर कर लेने दो, फिर क्वेश्चन लगा देना। तो क्वेश्चन लगा देता हूँ, जब तक आप आ जाना शेयर करके, तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर, क्वेश्चन क्या करें। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। तो चौथा क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें कह क्या रहा है, वो कह रहा है एक आदमी, कोई आदमी है, किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो उस आदमी को मैंने क्या कह दिया, एम, कि वो आदमी अगर अकेला काम करता है तो 5 दिन में काम कर देगा। पर फिर एक कंडीशन और दे दी, क्या दे दी, कि अगर वो अपने बेटे के साथ काम करता है तो जिस काम को वो 5 दिन में कर रहा था अपने बेटे के साथ मिलकर उसे वह 3 दिन में कर देता है। अब सबसे पहली बात तो यही आएगी दिमाग में कि काम क्या माना जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी काम का जिक्र नहीं है कि काम है कितना। तो वही इच्छा होगी, x माने, y माने या z माने, तो हमने एक ऐसी संख्या मानी जो 5 और 3 से पूरी तरह कट जाए। तो क्या मान लेंगे, 15। अगर टोटल 15 काम रहा होता और उसे कोई व्यक्ति 5 दिन में कर रहा होता तो उस व्यक्ति से हम ये देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 5 दिन में 15 काम करता होगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा, डेली 3। और अगर जब वो अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर रहा था तो इसी काम को 3 दिन में उसने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 दिन में अगर ये 15 काम ख़त्म करता होगा अपने बेटे के साथ मिलकर तो डेली से कितना काम करना पड़ता होगा, 5। इस डाटा के हिसाब से हमें ये तो पता लग चुका है कि आदमी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो यहाँ पर भी आदमी एक दिन में 3 काम ही कर रहा होगा, पर अपने बेटे के साथ मिलकर ये 5 काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस 5 काम में से ये करेगा तो अपने हिस्से का 3 ही काम, पर जो 2 एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो कौन कर रहा होगा, इसका बेटा, तभी ये दोनों मिलकर 5 काम कर पा रहे हैं। अब अगर इसका बेटा एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 4, 3 दिन में 6। तो इस रफ्तार से 15 काम को, किस रफ्तार से, 2 की रफ्तार से, एक दिन में 2, 2 दिन में 3, 4, 3 दिन में 6, तो 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर दिया 15 काम को, 7.5 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। राहुल बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बेहतरीन भाई, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। गुलशन बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर जब आए तो मैंने देखा कि इस बार क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर जब वो मिलके काम करते हैं तो किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने देखा क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए और बी जो दो व्यक्ति हैं किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर अगली लाइन में उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि अगर उसी काम को ए अकेला कर रहा होता तो 6 दिन में पूरा कर पाता। तो इसी काम को अगर ए अकेला कर रहा होता तो 6 दिन में पूरा कर रहा होता। अब आप एक बात बताइए, फिर से वही बात आई, क्वेश्चन में काम का जिक्र तो हुआ ही नहीं कि काम कितना है टोटल। तो आपसे अगर मैं पूछूं कितना काम मान लूं, तो आप कहोगे सर एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो 4 और 6 से पूरी तरह कट जाए। तो मैं कहूँ कि क्या मानूं, तो आप कहोगे सर 12 मान लो कि टोटल काम 12 है। मैंने मान लिया भाई। अगर 12 काम 4 दिन में कोई करना चाहे तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। और वहीं अगर 6 दिन में 12 काम करना पड़ेगा तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 2। तो इस डाटा के हिसाब से हमें ये तो पता लग गया कि अगर ए काम करता रहे तो हर रोज वो 2 काम कर सकता है। अगर वो अकेला काम करे तब भी 2 करे, और कोई और भी उसके साथ आ जाएगा तो अपने हिस्से का तो 2 ही काम करेगा, चाहे उसके साथ कोई और कितने जने आ जाएं। तो यहाँ पर भी ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं, इस वक्त भी ए अकेला 2 ही काम कर रहा होगा, पर दोनों मिलके तो 3 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 में से जो बचा हुआ एक काम है वो कौन कर रहा होगा, बी। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि बी एक दिन में एक काम करता है और 2 दिन में कितना करेगा, 2, और 3 दिन में 3। करते करते इस पूरे 12 काम को एक की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। किशन, पूनम, गुलशन, ऑफिशियल सुदेश, बहुत बढ़िया भाई। विकास, लव यू भाई, लव यू। संजय, सुभाष, प्रवीण, बहुत बढ़िया, सही बच्चे, सभी का ये आंसर आ चुका है। बस ये कि इतनी स्पीड में आप सब आंसर देते हो कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस बार क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, मतलब अलग अलग ग्रुप कर दिए हैं। किस तरीके से, ऐसा कह रखा है कि ए और बी इस बार 2-2 जनों का ग्रुप बना दिया है। अगर ए और बी किसी कार्य को करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं, तो लिख दिया भाई हमने। वहीं अगर बी और सी करते हैं तो इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए करेंगे तो इसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कोई काम मान लेंगे कि ऐसा काम जो 12, 8 और 6 से पूरी तरह कट जाए। तो वो काम कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर आप मान लीजिए 24। अगर 24 काम कोई व्यक्ति 12 दिन में करना चाहे तो डेली काम कितना कर रहा हो, डेली 2। अगर कोई व्यक्ति 8 दिन में 24 काम करे तो डेली कितना करे, 8 3 24, 8 3 जा 24। अगर 6 दिन में 24 काम करना है तो डेली कितना करना पड़ेगा, 4। अब जब हम आगे बढ़े तो मैंने क्या देखा कि अगर जैसे मैं ये कहता कि भाई ए, बी और सी, अगर मैं इनका जब काम जोड़ता हूं तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी का काम 2, बी प्लस सी का काम 3 और सी प्लस ए का काम 4। तो ये सारा टोटल कितना होगा, 4 3 7 और 2 9। पर ये कब 9 काम कर रहे हैं, जब ए 2 बार काम करता है, बी 2 बार काम करता है और सी 2 बार। तो जब ये 2-2 बार काम करते हैं तब जाकर 9 काम कर पाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये 2 बार ए आता है, 2 बार बी और 2 बार सी, तब जाकर ये 9 काम कर पाते हैं। पर अगर ये सिर्फ एक ही बार दिन में काम करते, ए एक बार आता, बी एक बार, सी एक बार, तो ये कितना काम कर पाते, तो 2 नीचे चले जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/2।
और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1/2। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये तीनों मिलकर एक दिन में 4/1/2 4.5 काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा गया है, तो जब मैंने देखा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकेला बी, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में बी के बारे में नहीं बता रखा, हिंदी में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में ये यहाँ पर ना मिस हो गया है, तो हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में लिखा है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो भाई हमें ये तो पता है तीनों मिलकर इतना काम करते हैं एक दिन में। अगर मुझे ये पता लग जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब मैंने इस डाटा को देखा तो डाटा के हिसाब से मुझे ये पता है कि सी और ए ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर 4 काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ 4 काम करेंगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन जो ये तीनों व्यक्ति हैं, इन तीनों में से जो सी और ए ये दोनों व्यक्ति एक दिन में 4 काम करते हैं। अब यार ये दोनों तो एक दिन में 4 काम करते हैं और तीनों मिलके 4.5, क्यों? ऐसी क्या कंडीशन रही भाई? सी और ए अगर होते सिर्फ बी होता ही नहीं तो काम सिर्फ 4 हो रहा होता। ये आधा काम किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बी भी है, तो यहाँ से साफ साफ पता लगता है ये आधा काम एक्स्ट्रा बी की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा? आधा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में आधा काम करता है तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 1, 3 दिन में 1.5। इसी रफ्तार से अगर वो 24 काम खत्म करना चाहे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर बी 24 काम आधे की रफ्तार से करना चाहे तो कितने दिन में कर पाएगा? तो आप क्या करोगे, इस 2 को ऊपर ले जाओगे और आप कहोगे कि 48 दिन में बी उस पूरे काम को कर सकता है। इस बात में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट है तो। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अनिल, अजय बहुत बढ़िया, कपिल, चेतना बहुत बढ़िया, मोहित शाबाश भाई, बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन, और ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाहता है। और आज मैक्सिमम आज और कल में ही इस पूरे चैप्टर को खत्म करा देंगे। पूरी क्लास चलेगी 1.5 घंटे की। तो कॉपी और पेन लेकर, अगर किसी बच्चे ने कॉपी पेन नहीं है तो ले लीजिए। घर पे बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, ठीक है, कॉपी पेन पड़े होंगे तो लेके बैठो। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसे नहीं आता वो सीख लेगा चीज़ों को, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो जब हम क्वेश्चन पर आए अगले, तो हमने देखा क्वेश्चन में फिर से एक आ गया है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, अगर ए और बी की बात की जाए तो किसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी की बात की जाए तो वही उसी काम को 12 दिन में, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आगे आए तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चन में कहीं पर भी काम की जिक्र नहीं कर रखा, तो हम कोई काम मान लेते। तो मैंने क्या करा, काम मान लिया 60, ऐसी वैल्यू, या फिर इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, सबसे आसान तरीका। अगर 60 काम 12 दिन में 20 दिन में कोई करना चाहता है तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3। 12 दिन में करना चाहता है तो डेली 5, 12 पंजे 60, 12 5 60, और 15 दिन में 60 काम करना चाहे तो डेली करना पड़ेगा 4। अगर मैं देखूं कि टोटल 4 और 5 9 और 3 12 काम हो चुका है, और ये 12 काम कब हो रहा है? जब ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार आ चुका है और सी भी 2 बार। अगर ये सिर्फ एक बार काम करते तो इस पूरे काम का कितना काम कर पाते? आधा ही काम कर पाते। तो डायरेक्ट 2 से भाग दे लो, हर बार ये थोड़ी है यहाँ पे 2 रखना जरूरी है। ये कोई वहाँ पर हमें तो टिक मारना है आंसर पे, हमें इन्हीं चीज़ों से तो बचना है, तो सीधा डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 रख दिया कि भाई जब एक बार काम करेंगे तो ये जो टोटल काम आ रहा है उसका आधा ही तो कर पाएंगे। तो आधा मतलब कितना काम कर रहे होंगे? 6। अब एक बात बताइए, अगर 3 व्यक्ति एक दिन में 6 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 12, 3 दिन में 18, करते करते 60 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएंगे? 10 दिन। तो यहाँ से पहले वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। पहला उसने क्या पूछा था कि वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय पूरा करेंगे? नहीं, पहला ये है हमारा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं? तो कितने दिन में? 10 दिन में। पहली कंडीशन खत्म। अब सेकंड पर आते हैं कि वो सेकंड में क्या करा है। तो इसको मिटा देते हैं एक बार।
तो सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड में क्या चाह रहा है। सेकंड में चाहता है कि ये निकालिए कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग जब काम करते हैं तो इसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। तो मुझे ये तो पता लग ही गया था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब इस दर से डाटा का यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ ए प्लस बी की बात की जाए तो वो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, पर सी के होने की वजह से वो एक दिन में 6 कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी जो है वो कितना काम करता हुआ 3, तभी तो 3 और 3 6 काम ये कर पा रहे हैं। और अगर सी एक दिन में 3 काम करेगा तो 2 दिन में 6, और 3 की रफ्तार से इस 60 काम को सी कितने दिन में कर देगा? तो 60 काम 3 की रफ्तार से सी कर देगा 20 दिन। तो पहला आंसर आ गया, सी 20 दिन में कर सकता है। फिर दूसरे पे जाते हैं। अब नेक्स्ट डाटा, अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ तो बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यहाँ से ये तो पता लग गया बी और सी 5 काम कर सकते हैं, पर काम 6 हो रहा है कब? जब इनके साथ ए भी होता है। तो ए को इतना कितना काम करना पड़ेगा कि ये दोनों टोटल करके 6 बना देंगे। तो ए को काम करना पड़ेगा 1, और कोई व्यक्ति अगर 1 काम करता है एक दिन में, 2 दिन में 2 करेगा। करते करते 60 काम को एक की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा? तो आप देखोगे ए अकेला 60 दिन में इस काम को ख़त्म कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डाटा पे। तो नेक्स्ट डाटा पर जब आए तो हमने देखा सी और ए, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग चुका है सी एक दिन में 3, ए एक दिन में 1 काम करता है। सी 3, ए 1 करता है, और तीनों मिलके 6, तो बचा कितना? 2। तो बचा हुआ 2 काम भी करता होगा, और 2 की रफ्तार से अगर ये 60 काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। और यही हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जल्दी से सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा? तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रदीप गुप्ता, दीपिका राठी, भुवन चंद्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया अपना। तो इस क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो स्पीड में करते हैं। अगर ए प्लस बी की बात की जाए तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप कहोगे 8 दिन में। अगर बी प्लस सी की बात की जाए तो 12 दिन में। और अगर इस बार क्या दे रखा है? इस बार ये भी दे रखा है कि अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 24। तो यही हमने मान लिया टोटल काम। अगर टोटल काम 24 है, उसे कोई 8 दिन में करना चाहेगा तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3, और यहाँ पे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 2, और यहाँ पर डेली कितना काम करना पड़ेगा? 4। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ए प्लस बी एक दिन में 3, बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करते हैं, और वहीं अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। तो मैं जब क्वेश्चन पर आया तो मैंने देखा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और सी मिलकर। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे। तो उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे कि 24 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो ये जानने के लिए हमने क्या देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर सिर्फ मैं ए और बी की बात करता हूँ तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो ऐसा क्या रहा होगा कि सी के आते ही 4 काम करने लग गए होंगे। तो यहाँ से हम साफ कह सकते हैं कि सी 1 काम करता होगा एक दिन में, तभी ये दोनों मिलकर 3 और ये अकेला 1, 3 और 1 4 काम कर पा रहे हैं। अब अगर बात की जाए बी और सी की, तो बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं। अगर बी और सी एक दिन में 2 काम करेंगे और ए के होने मतलब जब तक दोनों करेंगे तो ए 2 ही काम कर पाएंगे, पर ए आते ही 4 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं ये दोनों 2 करते हैं तो बचा हुआ 4 में से 2 काम ए करता होगा।
तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया ए 2 काम करता है, सी 1 काम करता है। तो 2 + 1 ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। एक दिन में 3, 2 दिन में 6, करते करते इस 24 काम को ये दोनों 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएंगे? 8 दिन। और यही हमारा क्या आ गया? आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? जल्दी से बताइए। यहाँ पे वो रुक गया, बफरिंग हो रही है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है आपका। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तो हमने लिख दिया भाई एक आदमी के 3 बेटे हैं, जिसमें से पहला, तीनों को हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला बेटा ए है और जो दूसरा बेटा बी है, ये किसी उस काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर उनका पिताजी, जो उनके फादर साहब हैं, अगर वो काम करेंगे अकेले तो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 सही 3/11 दिन में कर सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो आप क्या लिखोगे? 11 से 3 की मल्टीप्लाई 33, 33 + 3 36। तो इसको हम 36/11 दिन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि उनके जो पिताजी हैं, जो फादर साहब हैं, इस कार्य को अकेले 36/11 दिन में कर सकते हैं। ये कंडीशन हो गई पूरी। अब दिक्कत क्या आती है बच्चों को? बच्चे दिक्कत लेते हैं यहाँ पर। वो क्या सोचते हैं कि यार 24, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि काम पता होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर, मतलब कोई एक काम मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए ये 24 और 36 तो ठीक है, पर 36/11, यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना, 36/11 ही तो होगा। एलसीएम लेते वक्त सिर्फ हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेना, नीचे कुछ भी लिखा हो इग्नोर कर देना। तो जब हम एलसीएम लेंगे 24, 36 और 36 का, तो एलसीएम आ जाएगा 72। तो हम मान लेंगे टोटल काम कितना है? 72। अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 72 काम करता होगा, तो यहाँ से मैं साफ देख सकता हूँ उसे डेली कितना काम करना पड़ता होगा? उसे डेली 3 काम करना पड़ता होगा। वहीं अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 36 दिन में 72 काम करता है, तो डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा? डेली 2। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, ये 3 आया कहाँ से है? ये 3 आया कहाँ से? देखिए, जब मैं 72 काम करवाना चाहता हूँ कितने दिन में? 24 दिन में। तो अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 72 करेगा, तो डेली काम, एक दिन का काम जो होगा वो निकालने के लिए हम इसे 24 से भाग देंगे कि भाई एक दिन का कितना होगा इससे में काम। तो 24 से जब भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह से ये 2 कैसे आया? अगर 72 काम को कोई 36 दिन में करता है, तो डेली उसके हिस्से में कितना काम आएगा? तो डेली उसके हिस्से में 2 आएगा। तो यहाँ से ये पता लग गया कि हमने क्या करा है, हमने इस संख्या को निकालने के लिए इस 72 को 24 से भाग दिया है। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ से तो पूरी तरह से जा नहीं रहा, यहाँ तो भाई 24 × 72, 36 दूनी 72। बट यहाँ पर आते ही अब क्या करें? कुछ बच्चे सोचें और कुछ को पता है क्या करेंगे। हमें पता है टोटल काम है कितना? 72, और 36/11 दिन में इसे बांटना है। तो 36/11 दिन में अगर 72 काम करना है, तो इससे भाग देंगे, देखेंगे कि हर दिन एक दिन में कितना काम करा जाएगा। तो 11 जो है ऊपर चले जाएगा, और जब मैं इसे 36 से काटूंगा तो 2 पर, और 2 की 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया 22। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर 36/11 दिन में 72 काम करना है, तो डेली उस आदमी को 22 काम करना ही करना पड़ेगा।
तो जो उसके पिताजी हैं उन बच्चों के जो फादर साहब हैं वो डेली 22 काम करते होंगे। अब जब आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो सबसे जो ज़रूरी इस क्वेश्चन की लाइन है वही है। उस लाइन में लिखा हुआ है कि जो पिताजी हैं इन बच्चों के वो इन सभी जितना ये सब काम करते हैं उनसे दोगुना काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ a + b + c ये तीनों मिलकर जितना काम करते हैं उससे दोगुना काम इनके फादर साहब करते हैं। तो यहाँ से आप साफ कह सकते हो कि अगर इनके पिताजी 22 काम करते होंगे, मतलब अगर ये 2 करते होंगे तो ये मिलकर 1 काम करेंगे। अगर इनके पिताजी 22 काम करेंगे तो ये मिलकर कितना काम करते होंगे 11। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो तो बस आराम से समझो यार, ये जितना भी काम करेंगे ये तीनों मिलकर उसका आधा काम करेंगे। तो आधा मतलब 11 करेंगे तीनों मिलकर। और ऐसे भी ना समझ आए तो ये समझ लेना ये 2 काम नहीं करते 22 करते हैं, कितना 11 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये तीनों मिलकर भी 1 ना करके 11 गुना ज़्यादा, तीनों 11 काम करेंगे। अगर तीनों मिलकर 11 काम करते हैं जिसमें से पहले वाला ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, अगर ए और बी दोनों मिलकर 5 काम कर देंगे तो सी के हिस्से का काम कितना बचा? तो कहीं ना कहीं सी 6 काम करता होगा, क्योंकि अगर सी 6 काम नहीं करेगा तो ये तीनों मिलकर 11 कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो सी के हिस्से में कितना काम आता होगा? 6। अगर सी एक दिन में 6 काम करता होगा तो 2 दिन में 12 करेगा पक्का पक्का। और करते करते इस 72 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देता होगा? 12 दिन में। तो इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो इस बार क्वेश्चन कहना चाहता है कि 2 आदमी हैं, ठीक है। सबसे पहले मिटा देता हूं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। अब ये बताओ दीवार बनाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया कि कोई दीवार है उसको ईंटों से ही तो बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो काम है कितनी ईंटें लगाई जाएंगी वही काम है। तो अगर 15 घंटे और 20 घंटे इनका एलसीएम लिया गया तो एलसीएम आ गया 60। तो हमने मान लिया कि दीवार में, एक दीवार बनने में 60 ईंटें लगेंगी। कितनी? 60। तो पहला आदमी तो 15 घंटे में 60 ईंटें लगा रहा है और दूसरा आदमी 20 घंटे में 60 ईंटें लगा रहा है। अगर 15 घंटे में 60 ईंटें लगाता होगा तो हर घंटे में 4 ईंट लगा देगा पहले वाला ए। और अगर दूसरे आदमी बी की बात की जाए तो वो 20 घंटे में अगर 60 ईंट लगाता है तो हर घंटे वो 3 ईंट लगाता होगा। अब अगर इन दोनों से मैं ये कह दूं कि ऐसा करो यार तुम दोनों ही काम पे लग जाओ, काम थोड़ा धीरे चल रहा है, तो ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर 4 और 3 1 घंटे में 7 ईंट की रफ्तार से लगाने लग जाएंगे ईंटें। पर क्वेश्चन कह रहा है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो हो क्या रहा है? इन 60 ईंटों को दोनों मिलकर 12 घंटों में लगा पाते हैं। तो अगर 60 ईंटें 12 घंटे में लगाई जा रही हैं तो हर घंटे ये दोनों मिलकर सिर्फ 5 ईंटें लगाते होंगे। तो हो क्या रहा है? जहाँ इन्हें 60 ईंटें लगानी थी, 7 ईंटें, ठीक है, 7 ब्रिक्स लगा ली थी 1 घंटे में, वहीं सिर्फ ये 5 ही लगा रहे हैं। क्यों? दोनों को एक साथ छोड़ दिया। सोचा यार अब क्या मेहनत करें, तो ये मेहनत में थोड़े से आलसी हो गए और उस कारण सिर्फ 5 ही ईंट लगाई। तो हमने देखा कि इन्हें 7 लगानी चाहिए थी, 5 लगा रहे हैं, कितनी कम? 2। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 कम नहीं लगाते। कितनी कम लगाते हैं? 280 ईंट कम लगाते हैं, जो कि इस 2 से कितने गुना? 140 गुना, 140 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो टोटल ईंटें रही होंगी, हमने क्या माना है? दीवार बनाने के लिए 60 ईंट चाहिए, तो दीवार जो बन रही है वो 60 ईंटों से ना बनकर उससे 140 गुना ज़्यादा 840 ईंटों से बनती होगी। और यह क्या आ गया हमारा आंसर? किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये चीज़ तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगला क्वेश्चन 11वां, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है 11वां। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ें क्या है, देखो जब मैं समझाऊंगा तो आधी चीज़ें आपको खुद ही समझ आ सकती हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर दो मोमबत्तियों की बात की गई है और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि दोनों मोमबत्तियों की जो लंबाई है वो बराबर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मोमबत्ती जो हैं, एक तो जल जाती है 4 घंटे में और एक जल जाती है 6 घंटे में। तो हमने लिख दिया भाई, एक जल जाती है 4 घंटे में पूरी तरह से और एक जल जाती है 6 घंटे में। एक होगी भाई थोड़ी ज़्यादा तेजी से जलने वाली, उसमें मटेरियल ऐसा लगा हुआ, तो एक जल जाती है 6 घंटे में। अब मुझे ये पता लग जाए लंबाई कितनी है, तो मैंने क्या करा, इच्छा हुई कि मैं x मान लेता हूँ कि x मीटर की कोई मोमबत्ती रही होगी या x किलोमीटर की, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, मैंने x y z ना मान के मैंने मान लिया कि अगर 12 अपने हिसाब से मान लिया 12 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर में मानूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं चल रहा, चलिए ठीक है। तो आप देखोगे मैंने मान लिया इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12, कि 12 किलोमीटर की अगर मोमबत्ती रही होती, ऐसा नहीं है 12 किलोमीटर की मैंने मान लिया है। तो होता क्या, जैसे आप समझ लो यार कि 12 किलोमीटर की कोई रोड है और इस 12 किलोमीटर की रोड को आप 4 घंटे में पार कर सकते हो। तो होगा क्या, हर घंटे में जो आपकी स्पीड आएगी इस रोड को पार करने की स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो आप देखोगे कि 1 घंटे में कितना हिस्सा पार हो रहा है, तो 3 हिस्सा पार हो जाए, 4 3 12। या फिर ऐसे समझ सकते हो 12 किलोमीटर की कोई मोमबत्ती है, अगर 4 घंटे में जल सकती है तो हर घंटे कितना किलोमीटर जलती होगी, 3 किलोमीटर। तो मैं क्या कहूँगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से ये मोमबत्ती जल सकती है, ये इसकी स्पीड आ गई। अगले घंटे फिर 3 किलोमीटर, अगले घंटे फिर 3 किलोमीटर, तो 4 घंटों में पूरी तरह से 12 किलोमीटर की मोमबत्ती जल जाएगी। पर जब हम दूसरी मोमबत्ती की बात करते हैं जो 6 घंटे में जलती है, तो अगर वो 6 घंटे में जलती है, किस कंडीशन में जल सकती है, जब वो हर घंटे 2 किलोमीटर जल पाएगी। तो यही तो इनकी स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों किसी एक टाइम तक एक साथ जली। अब टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को मैंने मान लिया t। अगर मैं कहता कि ये 1 घंटे तक जली, ये 1 घंटे तक, तो यहाँ तो साफ पता लग जाता ये 1 घंटे में 3 जल पाएगी और ये 1 घंटे में 2। पर क्वेश्चन में हमें टाइम पता नहीं है, तो मैंने क्या करा, 3 की रफ्तार से जलते हुए कितनी देर तक जली, t टाइम तक, और ये 2 की रफ्तार से जलते हुए कितनी देर तक चली, ये भी t टाइम तक। दोनों समान समय तक सेम टाइम तक जलती रही। तो हुआ क्या होगा, पूरी मोमबत्ती में से भाई कुछ हिस्सा जल गया। तो पहली वाली मोमबत्ती जो 12 किलोमीटर की थी उसमें से इतना हिस्सा जल चुका है। शेष की अगर बात की जाए तो भाई अगर इसमें से इतना हिस्सा जल गया तो जो बचा हुआ है वही तो शेष होगा, रिमेनिंग। और नीचे वाली मोमबत्ती जो दूसरी है उसमें से 12 किलोमीटर में से इतना हिस्सा बच गया है और जो रिमेनिंग है वो बच गया है। भाई रिमेनिंग मतलब पूरी टोटल में से इतना हिस्सा हटा दो, जो बचा हुआ है वो अभी तक नहीं जला। पर क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग हिस्सा है उसका जो रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया बराबर में 2:3। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कितनी देर तक ये दोनों मोमबत्ती जली होंगी, जो टी की वैल्यू वो हमसे पूछना चाहता है। तो कैलकुलेट कर दो भाई, सिंपल 3 को इधर लाएंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 12 के साथ 3 के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36, फिर 3 3 जा 9, तो माइनस का 9t बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाए, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, तो 24, और ये यहाँ जाके माइनस का 2 2 जा 4t। अब क्या करूँगा, टी एक साइड ले आऊँगा, जो जिसके साथ टी और टी लिखा है इनको एक साइड ले जाऊँगा और इन दोनों को एक साइड। तो जब मैं 24 को इधर लेकर आऊँगा तो 36 में से जब 24 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12, और जब माइनस का 9t उधर जाएगा तो माइनस 4t प्लस 9t कितना हो जाएगा, 5t। तो 12 = 5t।
और अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहो तो t कितना आ जाएगा 12/5। नहीं दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आप t की वैल्यू चाहोगे तो t आ जाएगा हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, t आ जाएगा 12/5 और यही आ जाएगा हमारा टाइम कि 12/5 घंटों में, या फिर क्वेश्चन में ऐसे देखा होगा 2/5 आवर्स में जब मोमबत्ती इतने घंटे जलेंगी तो जो भी रिमेनिंग हिस्सा होगा उसका जो रेशो बचेगा वो इस रेशो में बटने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक बार इसे मिटा देता हूं जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है AB और BC 2 ग्रुप में ऐसे काम कर रहे हैं। अगर A + B की बात की जाती है तो A + B दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और वहीं अगर मैं B और C की बात करता हूं तो B और C मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 16 दिन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि A ने 5 दिन काम किया है। अब ये है कि यार देखो, इसने तो पहले कह दिया है A ने 5 दिन में उतना ही तो काम किया होगा जितना वो 5 दिन में कर सकता है। अगर मैं कहूँ शुरुआत में 5 दिन काम करके A चलेगा तो उतना ही काम करा होगा जितना वो अगर एंड में आके भी 5 दिन करेगा। अगर शुरुआत में कर गया, मैं कहता भाई शुरू में मत आ, तू एंड में आ जा, तब भी वो 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना उसने शुरू में करा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जो रफ्तार है वो तो उसकी वही रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहना चाहता है A ने 5 दिन काम करा है, B ने 7 दिन और C ने करा है 13 दिन काम। इससे मतलब नहीं है उसने बचा हुआ काम करा है, क्या करा है, करा उसने 13 दिन काम है, तो 13 दिन में जितना काम करता हो उतना ही काम तो करा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो काम मान लेते हैं कि काम कितना माना जाए, जो हम हर बार मानते ही हैं क्योंकि कहीं पे जिक्र नहीं है काम का और सारा खेल तो काम पर है। तो हमने एक संख्या मान ली, एक नंबर माना 48, कि अगर टोटल 48 काम रहा होता तो A और B अगर 12 दिन में 48 काम करना चाहें तो डेली ने कितना काम करना पड़ेगा, तो डेली ने 4 काम करना पड़ेगा, और B और C को डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। अब क्वेश्चन में मैंने लिख दिया यहाँ पर A कि A 5 दिन काम करेगा, 5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, B काम करता है हमारा 7 दिन और C करता है हमारा 13 दिन काम। अब आप एक चीज़ समझो, अगर ऐसा हो भाई B को करना तो 7 ही दिन काम है, अब B की इच्छा वो कभी भी करे भाई, 7 दिन में से कभी 3 दिन कर ले, कभी 3 दिन, आखिरी 1 दिन, पर 7 दिन में जितना काम करता है काम उतना ही कर पाएगा ये। तो हुआ क्या होगा, A जब काम पर गया तो A ने क्या करा, पहले दिन B से बात की कि यार अकेला अकेला बोर हो जाऊँ भाई, चल ले मेरे साथ। तो B ने भी सोचा यार ठीक है यार कि आगे जाके मैं अकेला ही तो काम करूँगा। तो B ने भी इन 7 दिनों में से 5 दिन किसके साथ काम कर लिए, इस A के साथ। अगर इन 5 दिन 7 दिनों में से A के साथ इसने काम किया होगा तो कहीं ना कहीं अभी 2 दिन का इसने काम नहीं किया होगा, तो इसको अभी 2 दिन काम और करना होगा। पर अगर इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा है, और मुझे पता है A और B दोनों मिलकर 1 दिन में 4 करते हैं काम, तो 1 दिन में 4 तो 2 दिन में 8, तो इन दोनों ने जब 5 दिन तक एक साथ काम करा होगा तो कितना काम कर दिया होगा, 20 काम कर दिया होगा। सर देखना एक बार, यहाँ तक दिख रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि A + B ने इन 5 दिनों में 20 काम ख़त्म कर दिया। 48 में से 20 काम हो चुका है,
अभी भी 28 काम बचा हुआ है। अब क्या हुआ, बी के पास थे 2 दिन और सी तो अभी 13 दिन काम करेगा ही करेगा। अब बी ने क्या करा, यार मुझे तो 2 दिन काम करना ही है, अकेले मैं क्यों बोर हूँ, ए तो धोखा देकर चले गया, उसका तो 5 ही दिन का काम पता। तो सी ने क्या करा, इन 2 दिन के लिए सी से, मतलब बी ने क्या करा, इन 2 दिन के लिए सी से बात की, यार ऐसा कर तू मेरे साथ यार काम करने चलना, मैं बोर हो जाऊंगा। तो सी भी भला मानस चल गया भाई इसके साथ। तो सी ने इन 13 दिनों में से 2 दिन का काम किसके साथ मिलके कर लिया अपना, इस बी के साथ। और मुझे ये भी पता है कि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6। तो इन 2 दिनों में इन दोनों ने मिलकर 6 काम और ख़त्म कर दिया और काम बचा है सिर्फ अब 22। सर क्वेश्चन हटा दीजिए एक सेकंड। अब काम सिर्फ 22 बचा है। अब क्वेश्चन ये चाहता है, अब ये 22 काम भी ख़त्म होना ही है, और ख़त्म कौन करेगा, सिर्फ सी। भाई एक ही व्यक्ति यहाँ बचा हुआ है फील्ड में, वो है सी। तो हम साफ साफ कहेंगे कि अगर ये 22 काम बचा है तो पक्का पक्का सी का ही बचा हुआ। और सी के पास बचे कितने दिन हैं, 11। अगर सी 11 दिन में 22 काम ख़त्म करता होगा तो डेली वो कितना काम करेगा, डेली वो 2 काम करता होगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है भाई ये जब 2 काम करेगा तभी तो 11 दिन में 22 काम कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में 4 करता हुआ, 3 दिन में 6 करते करते अगर वो पूरा काम करना चाहे अकेला, पूरा मतलब 48 काम अगर अकेला करना चाहे तो 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, कितने दिन में, 24 दिन में। और यही हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जल्दी से, किसी को डाउट हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश शाबाश, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिए, हाँ तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसी तरह से बस आंसर देते रहो, गजब। सबसे दो जो आंसर तुम देते हो ना, उससे सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ बच्चा बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठा है और मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो बस मेहनत ही है जो तुम्हारी मुझे खुशी दे सकती है। तो इसी तरह से बस मेहनत करते रहें। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए सर, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, और मैं चाहता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़े, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और b प्लस सी की बात की जाए तो b प्लस सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। अब दिक्कत फिर से वही कि अगर मैं जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने में तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 6 3 18, 6 3 18, 18 और 2 20, इसे क्या लिख देंगे 20/3। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से मिटाया और इसे क्या लिख दिया 20/3। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंक डालने में थोड़ी सी इंक खत्म हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में और b प्लस सी 20/3 दिन में काम को कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम मान लेता हूँ, जैसे हम x मानते हैं y मानते हैं, इसी तरह से मैंने क्या करा, काम माना, और काम क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम। अब जब एलसीएम लोगे तो मैंने क्या बताया था
जैसे यहाँ पे तो 3 भी लिखा है नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। जब मैं 12 और 20 का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 60। अगर कोई व्यक्ति 60 काम 12 दिन में करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, तो आप कहोगे डेली उसे 5 काम करना पड़ेगा। ये 5 आया कैसे है, हमने क्या करा है 60 काम को किस में बांट लिया है 12 दिनों में, कि भाई 12 दिन में अगर 60 काम करना है तो डेली के हिस्से में कितना काम आया 5 काम आ गया। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ा और मैंने ये जानना चाहा कि 20/3 दिन में अगर कोई व्यक्ति 60 काम करना चाहे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20/3 से इसे डिवाइड करके देख लूँगा और ये 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब काटा पीटी करके देखते हैं, तो 20 से इसे कितने बार काटा, तो 3 पर, और 3 3 जा 9, 3 3 9। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर कोई 20/3 दिन में 60 काम करना चाहे तो उसे डेली 9 काम करना ही करना पड़ेगा। इतनी सी बात तो यहाँ से हो गई क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं और वो क्या चाहता है हमसे, ठीक है। तो आगे वाली लाइन पर जब आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो 3 दिन काम करेगा, अब वो कभी भी करे उसकी मर्जी, बी 4 दिन काम करेगा और सी करेगा 7 दिन। वो बात अलग है कि जो भी उसने काम किया है बचा हुआ करने का, कहने का मतलब तो कुछ भी हो, बट बात तो उसने 7 दिन में जितना काम करता हो उतना उसने काम करा है 7 दिन में, ठीक है। तो ए काम कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन तक, 3 दिन, और बी कर रहा है 4 दिन, और सी कर रहा है हमारा कितने दिन तक, सी करेगा 7 दिन तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब आगे क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन में हमने देखा कि जब ए 3 दिन काम करने गया तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ए ने क्या करा, ए ने बी से कहा कि यार तू अकेला क्या काम करेगा, मतलब अपने खुद को बोर ना करने के लिए उसने इस तरह से कह दिया भाई तू अकेला क्या काम करेगा, बोर हो जाएगा, मेरे साथ ही कर ले। तो इन दोनों ने क्या करा, 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करा। पर बी ने तो 4 दिन काम करना था, तो बी ने क्या करा, जब 3 दिन काम करा तो इसका अभी भी 1 दिन का काम बचा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि ए और बी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो जब ये दोनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे तो एक दिन में 5, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे 15। अगर 60 में से 15 काम इन्होंने कर दिया 3 दिन में तो काम बचा कितना 45। भाई 60 में से 15 कर दिया बचा 45, अभी भी 45 काम बचा हुआ है। पर जब मैं आगे बढ़ा तो बी ने कहा यार कि अब तो यार एक दिन तो मैं भी बहुत बोर हो जाऊंगा, तो बी ने इसको बेवकूफ़ बनाया, उससे कहा यार तू क्या, यार तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरे साथ चलना है यार एक दिन काम करने। तो सी मान गया। तो सी अगर इसके साथ एक दिन काम कर लेगा तब भी सी को भी 6 दिन तो काम करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से सी 7 दिन काम करता है। तो मैंने देखा बी और सी जब दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं, और क्वेश्चन में साफ साफ देखा बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर 9 काम किया होगा एक दिन में, और अभी काम बच गया कितना 36। अभी 36 काम बचा हुआ है और सी के पास बचे 6 दिन। तो इस 36 काम को कौन करने वाला है, इस 36 काम को करने वाला है सी। और हमें पता है सी 6 दिन में अगर 36 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये 6 दिन में अगर 36 तो एक दिन में 6 काम करता होगा। तो यहाँ से हमारा सी की रफ्तार आ गई कि सी एक दिन में 6 काम कर सकता है। अगर सी एक दिन में 6 काम करेगा तो 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, करते करते इस 60 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 10 दिन। और यही क्या है हमारा आंसर कि सी अकेला, सी का ही पूछा किसी और का पूछा है, ए का पूछा उसने। तो हमें ये तो पता लग गया कि सी एक दिन में 6 काम कर सकता है। उसने पूछा किसका है कि ए अकेला। तो अब एक बात बताइए, इस सब को मिटा देते हैं। हमें ये पता लग चुका है कि सी एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो चुकी हैं, हमारे को जो चाहिए था वो तो निकल ही गया है। अब जब आगे आए तो हमारे को पता क्या लगा है कि सी एक दिन में 6 काम करता है, पर बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो ये 9 कर कैसे सकते हैं, ये उसी कंडीशन में कर सकते हैं। सी का तो भाई 6 पक्का हो गया है, किस कंडीशन में, जब बी 3 करेगा तभी तो दोनों मिलकर 9 कर पाएंगे, 3 और 6 9। अगर बी 3 काम करता है और ए और बी मिलकर 5, तो ये दोनों मिलकर 5 काम किस कंडीशन में कर सकते हैं, उसी कंडीशन में जब ए कितना काम करता होगा, ए 2 काम करता होगा।
तभी तो ये दोनों मिलकर 2 और 3 5 काम कर पाएंगे। अगर 60 काम 2 की रफ्तार से, भाई ए की रफ्तार आ गई ना, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर 60 काम 2 की रफ्तार से हो रहा है तो कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन। और यह क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सच तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि हाँ भाई ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के ऊपर आए तो ए और बी, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पूरी एक अलग सीरीज है। एक सेकंड रुकिए बस, क्वेश्चन को पहले आइस करने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले वही, हमें नहीं पता काम कितना है, तो काम हमने माना इन दोनों का एलसीएम 30। अगर 30 कार्य को ए अकेला 15 दिन में करना चाहे तो डेली पक्का उसे 2 काम करना ही पड़ेगा। और बी को डेली कितना काम करना पड़ेगा? बी को डेली 3 काम करना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इन्होंने भाई एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, पर हुआ क्या है, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, उसका यूज आगे जाके जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी होगा। पहला तरीका क्या है, मतलब दोनों तरीकों का ही अपना अपना महत्व है। पहले तरीके के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने 2 दिन तो काम किया ही किया है। अब एक बात बताओ, ये दोनों 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 2 और 3 5 काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, तो 2 दिन में कर देंगे 10। तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिन बीत चुके हैं और 10 काम खत्म हो चुका है। टोटल 30 काम में से अगर 10 काम खत्म हो गया है तो बचा कितना होगा? 20 काम। अभी 20 काम बचा हुआ है, पर एक व्यक्ति छोड़कर जा चुका है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बी। बी 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। भाई उससे पहले तक तो दोनों ने साथ काम किया था। अगर बी छोड़कर चला गया तो इस कंडीशन में बचा कौन है? ए। और काम कितना बचा है? 20। अगर इस 20 काम को 2 दिन में ए करना चाहे तो अभी और कितने दिन लेने वाला है? 10 दिन। अगर क्वेश्चन ने ये बात कही होती कि बचा हुआ काम और कितने दिन में खत्म हुआ, तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 10 दिन में। पर क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। तो पूरा कार्य आप देखोगे 2 दिन तो पहले ही लग चुके थे, 10 दिन और लगे हैं आगे जाकर, तो पूरा काम टोटल 12 दिन में खत्म हुआ है। और यह 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। साफ दिख रहा है, एक बार देखना, ठीक है। तो ये 12 दिन क्या आ जाएगा हमारा, कि टोटल कार्य हमारा 12 दिन में खत्म हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो, उस दूसरे तरीके से क्या करेंगे? एक सेकंड रुकिए। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका पहला समझ आ गया। अब दूसरे तरीके को हम कैसे कर सकते थे, जिसको हम कुछ क्वेश्चंस में अभी यूज करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? ये भी तरीका ठीक है, बट दूसरे तरीके का हम कहीं और यूज करने वाले हैं, इसलिए उसको सीखना ही पड़ेगा। तो दूसरा तरीका मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन में ये देखो, सबसे पहले यहां तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अगर 2 दिन बाद बी काम छोड़कर गया है
पर ए तो नहीं गया। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर सिर्फ समझने के लिए फिर मैं जल्दी से बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर बी 2 दिन बाद काम छोड़कर गया है और ए और बी ने काम करना शुरू करा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए पहले दिन से काम करने लगा, 2 दिन बाद बी तो चले गया, पर ए तब तक काम करते रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ है। इस बात को आप दोबारा से समझिए। काम दोनों ने, भाई पहले दिन ए और बी दोनों थे, दूसरे दिन भी ए और बी दोनों थे, पर दूसरे दिन के बाद बी तो चला गया, पर ए कहीं नहीं गया। ए काम करते रहा और कब तक काम करा ए ने? जब तक काम खत्म नहीं हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने दिन काम चला है उतने दिन ए ने काम किया है। तो साफ साफ अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है, काम उतने दिन में खत्म हुआ है जितने दिन ए ने काम करा है। भाई ए ने तो पूरे दिनों काम करा है जितने दिनों तक काम चला है। तो अगर हमें ये पता लग जाए ए ने टोटल कितने दिन काम करा है, उतने ही दिन काम चला है। तो देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था बी 2 दिन बाद चला गया। तो अगर एक दिन में 3 काम करता है बी, तो 2 दिन में कितना काम करता होगा? 6। तो यहाँ से ये तो साफ पता लग गया कि सिर्फ बी ने 6 ही काम किया होगा 30 में से। अगर 30 में से 6 काम बी ने करा होगा तो बचा कितना? 24। और काम तो 24 भी खत्म हुआ है। और इसे किसने खत्म करा होगा? ए ने। और कितने दिनों में? पहले दिन से लेकर उस आखिरी दिन तक जितने दिन तक काम चला है। तो अगर 2 की रफ्तार से 24 काम ए करता होगा तो कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। अगर बी 12 दिन तक काम करता है तो हम कह सकते हैं साफ साफ काम 12 दिन तक ही चला होगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और इस क्वेश्चनों का यूज़ कहाँ होगा, अभी आगे जाकर आप देखोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कहता है कि काम शुरू होने, मतलब जैसे ही काम शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद कोई छोड़कर चला जाता है। तो हमेशा करना क्या है, अगर 2 दिन बाद बी काम छोड़कर गया है तो बी का काम हटा दीजिए और जो भी शेष काम बचेगा उसे हम जो व्यक्ति नहीं गया उससे डिवाइड करेंगे और वही हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे? जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। तो सर 16वां क्वेश्चन लगा दीजिए क्या कह रहा है। तो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये बात वैसे आप समझ सकते हो, वैसे समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। एक तो डायरेक्ट रट सकते हो कि भाई काम शुरू होने के बाद कोई जा रहा है तो उसका काम हटा दो, माइनस कर दो और जो बचे हुए काम को जो नहीं गया उससे डिवाइड कर दो। ये तो रटने वाली बात है, बट इसे हम समझ के भी तो कर सकते हैं, जैसे अभी करा था। जैसे अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या कह रहा है। तो 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 16 क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन पर आए 16वें पर। तो 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि 3 आदमी हैं ए बी सी। ठीक है भाई, 3 आदमी ए बी और सी हैं। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो कह रहा है कि ये तीनों किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10, 15 और 12 दिन में किसी काम को ये कर सकते हैं। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 60। अगर ए 10 दिन में 60 काम करना चाहेगा तो डेली वो 6 काम करेगा। ये 15 दिन में 60 तो डेली से 4 करना पड़ेगा और सी को डेली 5 काम करना ही करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ने भाई 2 दिन काम करा है तो 6 दूनी 12। तो ए ने अपने हिस्से का 12 काम कर लिया और ए चला गया। तो 60 में से अगर 12 काम चला गया तो काम कितना बचा? काम बचा है अभी 48। अब हुआ क्या है, क्वेश्चन ने अगली लाइन में क्या कहा है कि उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। अब एक बात बताइए, काम खत्म होने मतलब शुरू हुआ काम, उसके 2 दिन बाद ए और उसके अगले 2 दिन बाद सी। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट देख सकते हो कि मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये बता दिया है कि सी ने सिर्फ 4 दिन काम करा है। यही तो ये बताना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अगर सी ने सिर्फ 4 दिन काम किया है तो सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 5 काम करता है सी, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 20। तो जब 48 में से 20 हटाएंगे तो बचेगा 28। काम छोड़कर कौन नहीं गया? तो भाई काम छोड़कर बी नहीं गया। तो बी भाई ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू करा। मतलब मैं कह सकता हूँ पहले दिन से लेकर
जब तक काम खत्म नहीं हुआ, आखिरी दिन तक सिर्फ एक ही व्यक्ति काम पर रहा है, वो है हमारा बी। तो आप क्या कहोगे कि जितने दिन बी ने काम करा उतने ही दिन काम चला है, और बी ने कितने दिन काम करा है उसको निकाल लेंगे। भाई बी ने काम कितना करा, 28, यही तो काम है जो करा होगा। भाई काम तो टोटल खत्म हुआ ही हुआ है, तो इस टोटल में से 28 काम नहीं हुआ, क्योंकि 28 काम जिस व्यक्ति ने करा है वो व्यक्ति कौन है, बी। तो बी ने अगर 28 काम 4 की रफ्तार से किया है तो कितने दिन लिए होंगे, 7। तो मैं यहाँ से साफ साफ कह सकता हूँ कि पहले दिन से आखिरी दिन तक जो काम खत्म हुआ है उसे खत्म होने में टोटल 7 दिन लगे हैं। किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए। तो यह हमारा 7 दिन क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ये 7 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कौन सा लगाइए। अगला क्वेश्चन आप लगाइए 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, जल्दी से बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, गजब, लाजवाब, इसी तरह आंसर देते रहो। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ चुका है, वो है 18। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उससे आपको समझना क्या है, हर बार जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, काम शुरू होने के बाद अगर कोई जाता है तो उसका काम हटा दो और उस व्यक्ति को भी हटा दो। पर अगला क्वेश्चन जब हमने देखा 18, तो उससे हम क्या समझते हैं, तो हम 18 क्वेश्चन पर आए। उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए 18 दिनों में और 12 दिनों में, यहाँ पर बी नहीं लिखा हुआ। अगर हिंदी की बात करोगे तो यहाँ पर बी कहीं नहीं लिखा हुआ हिंदी में, जबकि इंग्लिश में बी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी आएगा। तो आप सब लिख लेना, ए 18 दिनों में और बी 12 दिनों में काम कर सकता है। तो हमने लिख दिया ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हम आगे आए तो आगे क्या कह रहा है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर। कंडीशन अलग हो चुकी है। कंडीशन पहले क्या थी, काम शुरू होने के बाद छोड़ते थे। इस बार क्या है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लगाता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36। ठीक है, अगर 18 दिन में ए 36 काम करता होगा, 36, तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, डेली उसे करना पड़ेगा 2 काम। और वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी अगर 12 दिन में 36 काम करेगा तो डेली कितना काम करेगा, 3। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिन काम खत्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है। अब एक बात बताओ, अगर 3 दिन पहले बी काम छोड़कर नहीं जाता तो होता क्या, अगर जब ये 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है तब इन दोनों ने मिलकर टोटल 36 काम कराए। मैं कह देता हूँ कि भाई अगर ये नहीं गया होता, कंडीशन ये होती कि अगर ये 3 दिन और काम कर लेता तो होता क्या, ये अगले 3 दिनों में, एक दिन में 3 काम करता है, तो अगर ये 3 दिन पहले काम छोड़कर नहीं गया होता तो ये 9 काम और कर सकता था। तो मैंने इसमें 9 और जोड़ दिया और कह दिया कि भाई टोटल 45 काम हो जाता। कब, जब ए और बी दोनों पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करते। अब अगर ये पहले दिन दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 करेंगे, दूसरे दिन 10, तो इस रफ्तार से 5 की रफ्तार से अगर 45 काम खत्म करना चाहेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन। और यही हमारा आंसर आ गया कि ये दोनों मिलकर पूरे कार्य को 9 दिन में ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो काम खत्म हुआ है वो कितने दिन में ख़त्म हुआ है, 9 दिन में। सर दिख रहा है यहाँ तक, देखना एक बार। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ है, 9 दिन में। इस बात में किसी बच्चे को डाउट। अब दूसरी बात देखिए, जो सबसे समझने वाली बात है वो क्या है,
तो समझने वाली बात जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा वो है क्या, वो ये है कि जब भी वो ये कहेगा कि काम खत्म होने से पहले, इस लाइन का ध्यान रखोगे, काम खत्म होने से पहले अगर बात कह रखी होगी कि वो काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे, उसको जितने दिन पहले गया है ये देख लेंगे उतने दिन में कितना काम कर सकता था, उसको इसमें ऐड कर लेंगे और उसे जाने नहीं देंगे। बट काम शुरू होने के बाद जाता है कि भाई जैसे काम अभी शुरू हुआ है और 2 दिन बाद अगला चलेगा, तो उसको भगाई देंगे और जितना काम करता है उस काम को भी घटा देंगे। ठीक है, तो इस काम के बाद 18वें क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो 16 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो 16th क्वेश्चन लगाइए। हाँ 16th क्वेश्चन, तो 16th क्वेश्चन पर आ गए हम, सॉरी 16th तो हो गया, 17वां 17th क्वेश्चन लगाइए। 16th हो गया, 17th लगा दीजिए। तो 17th क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। तो 17th क्वेश्चन पर आए हम, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो लिख दिया भाई, 3 आदमी ए बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा। ठीक है भाई, कर दिया शुरू। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी ये क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 60। अगर 60 कार्य को ए अकेला 10 दिन में करेगा तो डेली से कितना काम करना पड़ेगा, 6। बी अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो डेली से कितना करना पड़ेगा, 5। और इसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 4। ये वाली बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, काम खत्म होने वाला है, उससे कुछ दिन पहले अगर चले जाते हैं तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, अगर ये दोनों ए और सी 3 दिन पहले नहीं गए होते तो होता क्या, ये 3-3 दिन और काम करते। तो ए 3 दिन और काम करता और सी भी 3 दिन और काम करता। तो ये दोनों अगर 3-3 दिन और काम करते, अगर एक ही दिन और काम कर ले तो 6 और 4 10 काम करते। तो इन 3 दिनों में ये 30 काम और कर सकते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने ए और सी को नहीं जाने दिया और मैंने ये देखा कि अगर ये नहीं जाते तो 30 काम और कर देते। तो 60 और 30 उस वक्त 90 काम होता। और इस 90 काम को अगर ये तीनों मिलकर, भाई किसी को जाने नहीं दिया, तो मैं ये देखता हूँ ये तीनों मिलकर 6, 4, 10 और 5, 15 की रफ्तार से कितने दिन में करते होंगे। तो ये तीनों मिलकर 15 की रफ्तार से इस 90 काम को 6 दिन में कर देते होंगे। तो यह हमारा क्या आ गया, आंसर। एक सेकंड रुकिए सचिन। तो 17वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 दिन। और यह हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन लगा दीजिए। हमारा क्वेश्चन हो गया 19th क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो 19th क्वेश्चन पर आइए। थोड़ी सी सीरीज आगे पीछे हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हुए थे। तो 19th क्वेश्चन लगाइए कि 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो 19th क्वेश्चन पर आए हम। तो 19th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 आदमी हैं ए बी सी। यहाँ 3 नहीं लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है 3 मैन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई 3 आदमी ए बी सी, ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन पर आ जाइए यार। ये बच्चे आजकल काम नहीं कर रहे जो बैठे हैं टेक्निकल वाले, इनके वो तोड़ूंगा मैं आज। सही कह रहा हूँ, बहुत तोड़ूंगा आज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी, ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। सबसे पहले हम क्या चाहेंगे, हम क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम, और वो कितना आ जाएगा 60। तो हमने मान लिया अगर 60 टोटल काम रहा होता और उसे ए 10 दिन में करता है तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, 6, और बी को डेली 5 और सी को डेली 4 काम करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे,
अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो मैंने क्या कहा था, एक कंडीशन होती है जिसमें काम शुरू होने के बाद जाता है, एक कंडीशन होती है जिसमें काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है। तो काम खत्म होने से पहले जब भी छोड़ेगा तो हम उसे जाने नहीं देंगे। अगर ये नहीं गया होता 2 दिन पहले, तो होता क्या, ये 6 की रफ्तार से 2 दिन में 12 काम और कर लेता। आगे क्वेश्चन कह रहा है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। अगर बी भी 3 दिन पहले नहीं गया होता तो 5 की रफ्तार से 3 दिन में कितना काम और कर देता, यहाँ तक दिख रहा है। तो 5 की रफ्तार से 3 दिन में ये 15 काम और कर देता। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ए और बी कहीं ना जाएं तो उस कंडीशन में टोटल काम 60 ना होकर 12 और 15 27 एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 87 टोटल काम हो जाएगा। कब, जब ए बी और सी तीनों पहले दिन से आखिरी दिन तक काम करेंगे। और ये तीनों कितनी रफ्तार से काम करते हैं, 6 4 10 और 15 की रफ्तार से। और 15 की रफ्तार से इस 87 काम को ये कितने दिन में कर पाते होंगे, तो काट के देख लो भाई, 3 से 5 पर, 3 से 2 9 पर, ठीक है, 29/5 आ गया। और जब इसे आगे काटोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 5 5 जा 25, 5 4/5 दिन। तो 5 सही 4/5 दिन में ये इस पूरे कार्य को ख़त्म कर सकते थे। तो सर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो हम 20वें क्वेश्चन पर आए अपने पर। तो 20 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसके कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहा या मैं कमेंट को नहीं देख रहा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएं, वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है ना यार बीच बीच में बात करने से, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये तो है नहीं कि मैं अगर आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगा तो आप पेपर में पक्का पक्का पास होगे। तो मेन चीज़ क्या है, मुद्दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी तो आप पास हो पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और भाई रीजनिंग की क्लास हर टाइम रीजनिंग, अरे हद होगी। अरे एक बार इसको मैथ को अर्थमेटिक को ख़त्म होने दो, फिर रीजनिंग का मुद्दा भी उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे रीजनिंग के मुद्दे को भी। पहले अर्थमेटिक तो ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर एडवांस भी अभी आपका, तो इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 20वां। इस बार भी वही 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और दिन कितने कितने देर के हैं, ए बी सी। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप ढंग से, जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। इतना तो आप मुझे टाइम दे ही सकते हो कि या इस बात पे भी मुद्दा उठा दोगे सर इंक क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इंक नहीं डालूंगा तो आप सबको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है यार फैल गई इंक। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति हैं अभी भी वही ए बी सी। भाई मेहनती हैं, अगले लगे पड़े हैं, इनको निकालना है ना सीजीएल, तो तीनों ए बी सी काम पर लगे हुए हैं, ये नहीं जा रहे कहीं। कह रहा है ए कर सकता है किसी काम को 15 दिन में, बी कर सकता है 12 और सी कर सकता है 10 दिन में। अब इन्होंने क्या करा, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा। पहले तो एलसीएम लेंगे और टोटल काम कितना हो जाएगा 60, और 15 की रफ्तार से कोई व्यक्ति 60 काम करता है तो डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा 4। 12 की रफ्तार से 60 काम करेगा तो डेली 5, और यहाँ डेली उसे करना पड़ता होगा 6 काम। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, ये बात तो सही है। उसका परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई 2 दिन या 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है काम खत्म शुरू होने के बाद, तो हुआ क्या होगा, कौन छोड़कर गया, सी काम छोड़कर चले गए। तो अगर सी ने 6 की रफ्तार से 2 दिन तक काम करा तो कितना काम कर लिया होगा 12, और 12 काम करते ही ये चला गया। तो 60 में से 12 काम इसने किया, काम अभी भी 48 बचा है, और ये चला गया। और मैंने क्या कहा था, काम शुरू होने के बाद कोई जाएगा तो उसका जितना काम उसने करा उसे निकाल देना, और इसे भी यहाँ से निकाल देना। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कह रहा है कि और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम खत्म होने से पहले जो जा रहा है उस बेचारे को जाने नहीं देना। तो अगर ये काम खत्म होने से पहले जा रहा है, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हम क्या मानेंगे, अगर ये नहीं जाता वो कंडीशन ले लेंगे। तो ये क्या करता है, इन 3 दिनों में बी 15 काम और कर देता।
तो ये 15 काम और करता तो टोटल काम हो कितना जाता 63। और अगर बी जब गया ही नहीं है, हमने कब तक मान लिया बी अगर आखिरी तक काम करता रहता तो 63 काम ए और बी दोनों ने मिलकर ही करा होगा। और इस 63 काम को अगर ए और बी ने मिलकर कराया तो ए और बी की रफ्तार कितनी है, ए और बी की रफ्तार कितनी है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते होंगे। तो 9 की रफ्तार से 63 काम कितने दिन में खत्म कर दिया होगा 7 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आ रहा है बच्चों का सबका। हाँ ये आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन बेहतरीन, गजब हैं, सही जा रहे हो, 1 मिनट में आंसर देते हो आजकल, हैं, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो आखिरी क्वेश्चन हमारा, इसके बाद नहीं एक क्वेश्चन और है, वो जो बीच में छूट गया आपका, कौन सा 15वां या कौन सा क्वेश्चन छूटा है, 9वां पता नहीं, एक बार उसे और करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है हमारा, तो एक बार पढ़ लीजिए ढंग से। एक सेकंड रुक जाइए। तो क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हमने देखा, कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं एक साथ, ठीक है भाई। सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60, 10 से 6 पर, 12 से 5 पर, 15 से 4 पर। तीनों ने एक साथ काम शुरू करा होगा। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, जो भी काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जा रहा है उसे हटा देंगे। तो इसने 18 काम किया होगा, काम बच गया 42, ए चला गया, ए की कहानी खत्म कर दी हमने। फिर आगे आए तो सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले, अगर जो 4 दिन पहले काम छोड़कर गया तो हम इसे जाने नहीं देंगे, हम देखेंगे अगर ये 4 दिन पहले नहीं गया होता तो 16 काम और करता, तो टोटल काम हो जाता हमारा 58। कब, जब सी भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करता। अगर 58 काम को बी और सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, तो 58 काम 5 और 4 किसकी रफ्तार से, 9 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप देखोगे 9 6 जा 54, 54 6 सही 4/9 दिन में टोटल काम खत्म हो जाता होगा। सर एक क्वेश्चन पीछे रह गया, जल्दी से लगाना आप, क्वेश्चन रह गया 15th, जल्दी से लगा दीजिए। तो 15वां क्वेश्चन रह गया, जल्दी से लगा लेते हैं, कितना एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है सभी बच्चे। तो 15वां क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो 15वें क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है 15वां क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो 15th क्वेश्चन पर आए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है भाई, दोनों ने कर दिया काम शुरू, ए और बी ने। आगे बढ़े तो आगे कह रहा है ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने काम को 10 दिन में कर सकता है, सबसे पहले ए काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, मतलब मुझे काम नहीं पता ना, काम का जिक्र नहीं हुआ, तो मैंने काम मान लिया कितना 30। अगर 30 कार 10 दिन में ख़त्म करना है तो डेली कितना काम ख़त्म करना होता होगा 3, और यहाँ डेली पी को करना पड़ता होगा 2 काम। इस बात में किसी बच्चों को डाउट ही नहीं हुआ। अब आगे आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर कराए शुरू काम। तो भाई ए और बी ने साथ मिलकर शुरू कर दिया काम। अब कंडीशन क्या हुई है कि ए काम छोड़कर चला गया, पर ये नहीं पता कितने दिन पहले गया, पर हमें ये पता है कि पूरा जो काम है 9 दिन में ख़त्म हुआ है। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ है, छोड़कर कौन गया काम, ए, बी तो नहीं गया, तो हुआ क्या होगा कि इन दोनों ने पहले दिन से काम करना शुरू करा, पहले दिन से लेकर 9 दिन तक काम चलता रहा। ए कहीं ना कहीं बीच में हमें नहीं पता कब चला गया, पर हमें ये पता है बी आखिरी दिन तक काम करता रहा है। तो बी ने टोटल 9 दिन काम किया है। अगर एक दिन में बी 2 काम करता है तो 9 दिनों में बी कितना काम करता होगा 18। अगर पूरा 18 काम, मतलब भाई 9 दिन में सिर्फ बी ने अगर 18 ही काम किया होगा तो 30 में से बचा 12 काम, ये भी तो किसी ने किया ही होगा। तो ये किया होगा ए ने, भाई ए कुछ दिन तो उसने काम किया ही था,
चला गया वो बात अलग है। तो ए ने किया होगा 12 काम, और ए की जो रफ्तार है वो कितनी है, 3 की। तो 3 की रफ्तार से ए ने 12 काम कितने दिन में कर दिया होगा, 4। तो अगले ने सिर्फ 4 दिन काम किया और काम करके वो छोड़कर चला गया। तो यही तो उसने पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम को छोड़कर चला गया। तो ये कितने दिन बाद छोड़कर चले गया, 4 दिन बाद। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? और स्टूडेंट्स देखिए यार, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहा करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, ठीक है। हाँ, तो शेयर करते रहा करो। जितने भी आपके यार दोस्त हैं, अभी नहीं कर पा रहे हो, जैसे अभी वीडियो ख़त्म होने वाली है उसके बाद जैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक बात और, लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं। सबसे तो पूरी चीज़ का एक ही वो निकलता है, अगर मैं तुम्हारी फ़ोटो लाइक कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें लगेगा यार मेरी फ़ोटो सच्ची में अच्छी है। अगर लाइक नहीं करूँगा तो ऐसा लगता है ना शायद। इसी तरह से अगर लाइक कर दो तो लगेगा कि हाँ जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, बच्चों के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो लाइक करते रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ही मिलेगा। और जो भी बहुत सी अच्छी ऐसी चीज़ें होंगी आपको, जो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और एक सेकंड रुकिए, और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास से पहले एक बार फ़ोन को चार्ज कर लिया करो और इंटरनेट बचा के रखा करो, ठीक है। मस्ती करनी है भाई, कुछ किसी की वीडियो देखनी है, ये वो देखो सब कुछ, बट इस वक्त को पढ़ाई में लगा लो। 4-5 महीने के बाद जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे आरआरबी, जेईई, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जब आप उसमें पास हो जाओगे तो आराम से यार लैपटॉप, मोबाइल, जिस मर्जी में जो मर्जी देखना। बट ये जो वक्त है, इस वक्त को आप पूरी तरह से पढ़ाई के लिए दे दीजिए और नेट बचा के रखा करो। साथ में चार्ज कर लिया करो मोबाइल को। वैसे छोटे बच्चे तो नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करा करो इन सभी चीज़ों को करके रखा करो, ठीक है। और साथ में अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेली आप देखोगे, जैसे आज की पीडीएफ है, कल वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम है राहुल देसवाल, देसवाल में DESH आएगा, ठीक है, देसवाल स्टडी IQ इसके साथ है, और I और Q बड़ा है, ठीक है। वैसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, राहुल देसवाल लिखो तो स्टडी IQ आ जाएगा। इसके साथ में ऑफिशियल और लिखा है। तो ऐसे 2 हैं सेम टू सेम, इसी नाम से किसी स्टूडेंट्स ने ही बना लिया है। तो जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, 4 पॉइंट समथिंग होंगे, ठीक है, 4K या 4.1K ऐसे कुछ होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ डेली आपको PDF मिल जाएगी, प्ले लिस्ट वगैरह भी वहीं पर आपको दे दी जाएंगी। और इसी नाम से FB पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डाउट्स भेज सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को आपको कराया जाएगा एक प्रॉपर वे में, जिससे क्योंकि देखिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे मेन मुद्दा होता है डाउट्स का। कभी आपने देखा होगा कि जो पेपर आता है तो आप सोचते हो यार यही क्वेश्चन तो यार डाउट था, और वही पेपर में दिख जाता है। तो अक्सर डाउट्स ही हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो FB पर मुझे मैसेज कर सकते हो फ़ोटो खींचकर, और FB भी इसी पर है, ठीक है। और अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तब भी आप लिखोगे राहुल देसवाल स्टडी IQ, और मैं आपको इंस्टा पर भी मिल जाऊँ। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से पढ़ते रहें और अच्छी से अच्छी मेहनत करते रहें, और हर पल यही सोचा कि हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना, या तो अपने लिए नहीं तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए, उनकी खुशी के लिए। अगर दो जान तो मत दो, जान देना तो चलो अलग बात है, बट कम से कम अपना एक वो तो कर सकते हैं 100%, जिसको कहते हैं कि भाई चाहे बात की बाद में देखें क्या होना है, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो तो जीवन है, वो तो सुख दुख 2 कंडीशन है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और तीसरी चीज़ जो है वो मृत्यु, वो तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है। तो इससे तो डरना ही नहीं है कि भाई क्या होगा, वो तो जो होना है वो होगा ही, बट हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होनी है कि हमने अपने हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कोई कहे कि देखो जी आपका लड़का लग जाए, तब भी आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने मेहनत करी है तो लगाऊं। अगर कभी 1% किसी दिक्कतों से चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं तो और दुनिया तो आपके ऊपर ताने मारेगी, पर आपको अंदर से पता होगा कि भाई मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। आपको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन, इंसान को सिर्फ अपने से खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है,
या गलत। अगर आपको अपने से संतुष्टि है तो और इंसानों को खुश हम कभी कर ही नहीं सकते। इंसान है, कभी किसी से खुश नहीं हो सकता। हम किसी को भी कितना ही खुश कर लें, कभी वो सामने वाला खुश नहीं हो सकता। आपकी 100 अच्छाइयों के बाद एक बुराई पर ही वो आपसे इतना दुखी हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सिर्फ अपने आप के सोचो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, हाँ अगर आपको लगता है आप चीज़ें गलत कर रहे हो, आपका इंटरनल ये कहता है कि हाँ गलत है, तो वो पक्का ही गलत है। तो हमेशा अपने को लेकर सोचो कि हाँ जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, मेरी मेहनत में कमी है या ज़्यादा है। हमेशा अपने से ही बात करके चीज़ों को तय करना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और तो आप सब समझदार हो, बड़े और बूढ़े हो चुके हो, ऐसे तो बड़े बूढ़े तो वैसे नहीं हुए, बट फिर भी उम्र तो मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 23 साल का होगा तो उम्र हो चुकी है, इतने समझदार आप हो। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं और शायद कल ही टाइम एंड वर्क को हम ख़त्म कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक सेकंड रुकिए। कल होगा टेस्ट, ठीक है, कल टेस्ट होगा और पढ़ लेना सारे के सारे जो शुरुआत के 4 चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई जो हो चुका है, उस चारों पर बेस्ड आपका कल टेस्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके मतलब आंसर्स दें, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। और वैसे एक क्लास और होगी शायद मंडे को इसकी, संडे को तो डाउट क्लास चलेगी, उसी में आपकी ये वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी टाइम एंड वर्क की। तो मंडे को मिलेंगे, वैसे तो कल मिलेंगे, सॉरी कल तो टेस्ट है, तो कल मिलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।